किसी ने बहुत अच्छा कहा, नहाए धोए हरि मिले, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मैं 100 बार नहाता रहता। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मछली दिन भर पानी में ही रहती है, उसको भगवान मिल जाए, मगर को मिल जाए। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल मन से, प्यारे मन का मेल बाहर निकाल परमात्मा में। अब कोई कहे कि तुम नहा कर आ रहे हैं, तुम्हें इनको छूना नहीं, या नहा कर आए हैं इनका स्पर्श मत करना। भगवान कहते हैं, कितना सुंदर शिव महापुराण के अंदर लिखा है, जरा शास्त्र का अध्ययन करिएगा। घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, घर में छोटा सा बच्चा गोदी में है, माँ बाप ने अगर गंदगी कर दी है और घर के बहुओं ने बच्चों ने उसकी गंदगी को साफ कर दिया, मंदिर जा रहे थे, गंदगी साफ कर कर भी मंदिर गए ना, तो भी भगवान ये नहीं कहेगा कि तू गंदा आया है। घर के बुजुर्ग बीमार हैं, गंदगी कर दिए हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, उस शरीर को आप हाथ लगा रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, पूरा घर साफ कर रहे हो, और उसके बाद भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू गंदा है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चे ने माँ की गोद में गंदगी कर दी, माँ ने उसके बार बार कपड़े बदल दिए, धो दिए, और माँ उसके बाद भी भगवान को जल चढ़ाने जा रही है, तो भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम गंदे हो, भगवान तुम्हारे जल को स्वीकार करेगा। घर के बुजुर्ग माँ बाप, घर के बुजुर्ग सास ससुर, घर के बुजुर्ग, तुम्हारे घर में रहने वाला कोई बूढ़ा है व्यक्ति है, दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो और तुमने सोचा कि मंदिर से आकर ऐसा करूंगी, या मंदिर जा रहे हो तो मुझे साफ जाना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाने से पहले अगर कोई घर का बुजुर्ग पलंग पर पड़ा है, बीमार है, और उसने गंदगी भी कर दी है ना, तो पहले साफ करो, फिर बाबा का नाम लेकर बड़े प्रेम से बाबा को जल चढ़ाने जाओ, बाबा तो भी स्वीकार करो। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई पूजन नहीं। किसने कहा कि माता पिता से बड़ी कोई पूजा नहीं? श्री गणेश जी महाराज ने। पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात आई तो श्री गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। किसने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई जीवन में अतिथि नहीं होता? भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने। श्री शैलम पर कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, मल्लिकार्जुन में जाकर बैठ गए श्री शैलम पर, भगवान शिव और पार्वती उनके अतिथि बनकर चले गए। कौन कहता है कि पहले देव पूजन करो फिर माता पिता की पूजन करो? नहीं। सुंदर शिव महापुराण के अंतर्गत अशोक सुंदरी का संवाद हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कम पड़ता है। अशोक सुंदरी सबसे पहले अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा में लीन रहती थी, इसके बाद में अन्य कार्य में, अन्य सेवा में, अन्य भजन में जाता। क्यों गुरुजी? घर में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी और मुझे जल चढ़ाने जाना था, सुबह सुबह बच्चा उठ गया, गंदगी कर दी, मैं नहा धोकर निकली थी और फिर वापस मुझे मंदिर जाना था और मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, गंदगी साफ करी, मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि आज मैं बच्चे की गंदगी साफ करी तो मंदिर नहीं पहुंच पाई। शास्त्र कह रहा है माँ को बच्चे गोद में है और चाहे गोद में गंदगी कर दे और माँ उसको साफ कर कर बच्चे को वापस सुलाकर बड़े प्रेम के साथ अगर मंदिर जाती है तो भी शिव स्वीकार कर लेता।